आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जिन सहयोगियों ने अस्पताल में मृतक को छोड़कर भाग गए थे, पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। 3 संदिग्धों को पुलिस ने कब्जे में रखा है। वहीं 4 लोगों के खिलाफ युवक के पिता ने दर्ज कराया हत्या का मामला। हत्या की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड ने किया मृतक का पोस्टमार्टम। साथ ही पुलिस ने जांच पूरी होने तक पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। आपको बता दें, दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्री अमड़ा स्थित रिंग रोड में कृष्णा पयूल सेंटर में काम करने वाले 40 वर्षीय बजीर अंसारी की शनिवार की देर रात पंप के समीप कार्यालय में मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने शनिवार की रात से रविवार की सुबह 12 बजे तक फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। सज्जनों ने साथ काम करने वाले 4 कर्मियों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार ने बताया, हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि किस वजह से मौत हुई है। 3 सहयोगियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। हम लोग 5 परिवार हैं। मेरा पति लोग को ला के मार दिया। कौन मार दिया? आज 15 दिन पहले बबलू भी बोलता था कि हाँ, इसका दिन आज गया है, इसका दिन टूट गया है। बबलू क्या दुश्मनी था, वो भी बोलता था। अब वो भी भाग गया। सब ने कोई प्रशासन ने बोला कुछ नहीं, किसी को कोई पकड़ नहीं। क्या काम करता था? क्या ये वही ठेकेदारी उसी के साथ में पेट्रोल पंप में रहता था, मजदूर के साथ। उसका वही कोई मालिक है पेट्रोल पंप का। क्या नाम है मेरा बेटा? आप लोग क्या चाहते हैं? क्या हम लोग इंसाफ चाहते हैं। मेरा 3 बेटी है। मेरे हमें आधी उम्र में मेरा पति को हम क्या चाहते कल रात करीब 8:30 बजे ये घटना संज्ञान में आया था, जिसको कुछ लोग जाकर यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। पुलिस कहने के बाद पता चला कि डॉक्टर साहब ने ग्राउंड रेट पे क्लियर किया है। और ये सब कुछ लोगों के बारे में आ रही है कि उसको लेकर के यहाँ लेके आया है। परिजनों का कहना है कि ये इनकी हत्या तकिया से दबाकर जिस रूम में था, उस रूम में ही इसको तकिया से दबा करके फिर यहाँ पर लाकर के छुट्टी चला गया। सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी परीक्षण की कार्रवाई हो रही है और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसमें कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। उससे फर्दर पूछताछ की जा रही है। जो भी कारण सामने आएंगे, हत्या है या जो पहलू है, उसके बाद अगला कार्रवाई की जाएगी। सर, पेट्रोल पंप हमेशा बेदू बनता जा रहा है, लेकिन हो रही है। ये संज्ञान में हमारे आए हैं। कुछ हमारे राजनेता हैं, लोकल जो गणमान्य व्यक्ति के द्वारा बताया गया है, उस सारे पहलू पर जांच हो रही है और क्या इन्वॉल्वमेंट है उस जगह का, क्या अड्डाबाजी का क्या कारण है। संबंधित थाना को भी हमने उसको दिया है, निर्देश दिया है। मैं खुद भी इसमें मॉनिटर कर रहा हूँ। ये जैसा आया कि पेट्रोल पंप के मालिक है, उसका ये कुछ काम वगैरह चल रहा था, निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें ये निर्माण कार्य करवा रहा था। तो अभी तक यही है, पेट्रोल पंप कर्मी है या नहीं है, ये हम लोग अभी बताने के लायक नहीं, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है, पेट्रोल मालिक से जुड़ा हुआ है। निरसा गल्फर बाड़ी मोड़ निवासी पुराना साड़ी व्यवसायी राशिद अनवर उर्फ लाला के घर में सोमवार की अहले सुबह हथियार से लैस 7 से 8 की संख्या में नकाबपोश डकैतों ने घर के लोगों को बंधक बना 15 लाख की डकैती कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही गल्फरबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंच गई, परंतु तब तक डकैत फरार हो गए थे। घटनास्थल पर जब पुलिस पहुंची तो मकान मालिक भय से बाहर नहीं निकल रहा था। जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हुआ कि बाहर आवाज देने वाली पुलिस है, तब जाकर दरवाजा खुला। घटना के बाद से पूरा परिवार दहशत में है।
घटना के बाद गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी वशिष्ठ नारायण सिंह मौके पर पहुंचे। पूरी घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया, घटना में स्थानीय अपराधियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना को अंजाम देने वाले जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं भुक्तभोगी राशिद ने बताया, रात करीब 2 बजे कमरे का दरवाजा खुलवाया। 5 की संख्या में नकाबपोश डकैत, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष रही होगी, सभी हथियार से लैस थे। सभी ने आते ही बांध दिया मुझे और हमारे मोबाइल को छीन लिया। उसके बाद अलमीरा मेरा नगद 7 से 8 लाख एवं जेवरात करीब 8 लाख का ले लिया। घटना को अंजाम देकर डकैत किचन की खिड़की से प्रवेश किए, उसी रास्ते से वापस निकलकर भाग गए। सूचना के बाद कुमार धुबी पुलिस भी मौके पर पहुंची। आरपी भारत, निरसा, ब्यूरो रिपोर्ट। रात का 2-2:15 के बीच में टाइम एक्चुअल हम नहीं बता पा रहे, लेकिन 2-2:15 के बीच में मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगे थे। हम सोचे मेरी फुआ आवाज़ दे रही है, हम उठ करके दरवाज़ा को खोलने के लिए आए। जब दरवाज़ा हमने खोलने लगा तो मेरे दरवाज़ा को प्रेशर आने लगा जोर से। हमको ऐसा फीलिंग हुआ कि कोई मेरा घर में दूसरा आदमी घुसा है, जैसे चोर वगैरह। तो फिर हमारा दरवाज़ा लकड़ी का था, उसने चप्पल घुसा के चाण करके तोड़ दिया। और तोड़ करके हमको आकर के ठेल ठाल किया, 1-2 थप्पड़ मारा। मारने के बाद में मेरा हाथ पैर बांध दिया। उसके बाद गन भिड़ा करके हमको बोला कि सब पैसा जेवर निकालो, सामान कहाँ है सब बताओ। हम थोड़ा देर तक चुप रहे। हमको जो है धमकाने लगा, गन ऊपर मेरे माथा पे गन रख दिया। गन रख दिया तो हम बोले यहाँ पे खोलिए, इसमें जो है मेरा सामान है इसी में है। खोल खाल करके वो पैसा वैसा निकालने के बाद में आप जहाँ तहाँ से खोल खाल के चाँद छू दिया, सब कुछ खराब कर दिया, मेरा अलमारी वगैरह भी। उसके बाद हमारा मुंह सब बांध दिया, हम चुप हो गए, हम कुछ बोलने नहीं पाए। कितने की संख्या में थे लोग? 5 लोग थे सर। अच्छा, क्या चेहरे में कुछ ढके हुए थे या फिर इस तरह से? चेहरा में मुंह कपड़ा पंछा वगैरह बांधे हुए थे। अच्छा, सारे लोग हथियार से लैस थे क्या? जी सर। सारे लोग हथियार से लैस थे? 2 के पास में गन था, बाकी सब्बल मोटा मोटा सब्बल लिए हुए थे। अच्छा, आप लोग घर में कितने संख्या के सदस्य थे? हमारे हम हैं, मेरी वाइफ थी, 2 बच्चा है, मेरे 3 साल का, एक बच्चा है 9 साल का। हम लोग एक रूम में सोए हुए थे, मेरी बुआ थी, एक रूम में अकेले सोई हुई थी। तो उन सभी लोग को वहाँ नहीं गए? वो रूम में नहीं गए। अच्छा, डायरेक्ट मेरे ही रूम में आए। ऐसा लगता है कि कोई लोकल ही लड़का लोग का ये काम है सर। उसको पता था कि इसी रूम में पैसा है, इसी रूम में। प्रशासन को सूचना दिए थे? प्रशासन को बगल वाले बोबी भाई जो है उनको जब अपना मतलब पानी पीने के लिए उठे तो वो अपना खिड़की से देख रहे कि मेरा दरवाजा का खिड़की के पास सीढ़ी लगा करके। लगभग कितना का डकैती हुआ होगा? लगभग सर 7-8 लाख रुपया कैश ले गया है और 8-9 लाख रुपया का जेवर। गुमला नवयुवक संघ तेलगांव द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले 100 जोड़ियों की शादी करवाई गई। मौके पर नवयुवक संघ के संरक्षक जगन्नाथ उरांव ने कहा, मैं जब लोहरदग्गा के सिन्हा में थानेदार के पोस्ट पर था तब सिन्हा प्रखंड में इस तरह की शादी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। जब मैं वहां गया तब देखा तो मेरे मन में ये विचार आया कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग सभी जगह होंगे। इसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं भी अपने गांव व समाज के ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनकी शादी करवाऊंगा। चूंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो या तो गरीब या सामाजिक परिवार के विरोध की वजह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मौके पर पहुंचे गुमला थानेदार मनोज कुमार ने कहा, संरक्षक जगन्नाथ उरांव द्वारा तेलगांव में इस तरह के सामूहिक विवाह कराकर सराहनीय कार्य कर रही हैं। जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। ये विवाह समाज हित में सार्थक होने के साथ बच्चे भी माता पिता की शादी की गवाह बन रही हैं। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। समिति के द्वारा एक आयोजन कराया गया लिव रिलेशनशिप में जो रहता था और चाहे जो गरीब बच्चा बच्चियाँ था जो कि शादी नहीं कर पाते थे, उसी में जब हमको इनवाइट किया, मुख्य अतिथि बनाया, तब हम वहाँ गए। जब वहाँ गए तो हमको वहाँ से प्रेरणा मिला कि इतना अच्छा लोग काम कर रहा है। इस तरह का तो हर जगह लोग हैं जो लिव रिलेशनशिप में रह रहे हैं और जो गरीबी के चलते कोई शादी ब्याह नहीं कर पा रहे हैं। तब हमें प्रेरणा मिली कि नहीं, ये तो हमारे यहाँ भी इस तरह की बात होता है। तो हमारे साथ जो हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ गए थे, सबके साथ हम लोग विचार किए, काहे ना ये प्रोग्राम को हम लोग अपने यहाँ इस बात को हम लोग शुरुआत करें। जो कि आज बच्चे बच्चियाँ जिस कारण से हो, 2 ही कारण हो सकता है। एक कारण तो हो सकता है कि उनका परिवार उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा दिल से, और दूसरी कारण होगा गरीबी।
जिसके चलते लोग शादी नहीं कर पा रहे हैं और लोग लिव रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बच्चे बच्चियां भी हो रहे हैं। और उसको समाज बहुत जोर से ताना लोग देता था, समाज जब ताना देता था, जिसके चलते हम लोग कहे कि नहीं, ये लोग समाज में जीने का ये लोग को हम लोग सही ये लोग को दें, ताकि ये लोग समाज में सर उठा के लोग जिए और सुखमय जीवन करें। तब हम लोग इस तरह के बात किए, तब आज हम लोग इस तरह पहल किए हैं, जिसमें आज 100 से ऊपर लोग जोड़ियाँ आ गए हैं। क्या नाम हुआ सर? हाँ, मेरा नाम जगन्नाथ जी ने ये शुरुआत करी है। अभी सेन्हा में भी इन्होंने ये कार्यक्रम किया था और 100 जोड़े जो समाज से इतना प्रताड़ित होकर जीवन जी रहे थे, लिव इन में रह रहे थे, सब पैसे की कमी के कारण अपने जो संबंध बनाए हैं उसको उजागर नहीं कर पा रहे थे, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, एक रजिस्टर्ड नाम मिल जाएगा और वो अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकेंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और इसमें जगन्नाथ जी के साथ हम लोग सब जुड़े हुए हैं। समाज में क्या संदेश जाएगा? समाज में एक बहुत बड़ा समाज में संदेश ये जा रहा है कि अगर कोई आदमी सही ढंग से जीना चाह रहा है तो उसके साथ पूरा समाज उनके साथ है और समाज पूरा उनके साथ पूरा अपना सहयोग करके उसके उस रिलेशन को एक अच्छा नाम देकर एक अच्छा टर्नअप देना चाह रहा है। भाई हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में इस तरह के रिलेशन को कभी मान्यता नहीं मिली है। और इसको मान्यता और एक सही रूप से इस संबंध को एक नाम दे देने से वो लोग को जीवन जीने में जो कठिनाई और जो परेशानी हो रही थी, वो लोग इतना जो डर के और दबे हुए जी रहे थे, वो खुल के जिएंगे तो अपने व्यक्तिगत जीवन में सही ढंग से सारा जीवन जी सकेंगे, अपने अच्छे बच्चे को परवरिश दे सकेंगे और उनका जीवन एकदम डिफरेंट हो जाएगा। अभी उनको जीने में जो डर था वो खत्म हो जाएगा, उसको सब समाज मान्यता दे रही है। एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत के लिए मैं जगन्नाथ जी का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करता हूँ। दोनों ने बहुत अच्छी शुरुआत हम लोग के छोटे से जगह में की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार मंत्री, मैं गुड़गांव का व्यवसायी हूँ। मेरे कपड़ा का काम है मंत्री क्लॉथ स्टोर। गुमला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लॉडेड देशी कट्टा चाकू के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। बता दें, पूर्व में शहर के बीचों बीच पटेल चौक हनुमान मंदिर के समीप मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी ने फायरिंग की थी। मोटरसाइकिल से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस की तत्काल कार्रवाई करते हुए शहर में गोली चलाने के आरोप में 2 अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। ज्ञात हो, शहर में आतंक का पर्याय बनाते हुए अपराध कर्मी गोली चलाकर व्यापारियों के ऊपर भय पैदा करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे थे। आज पुलिस ने गिरफ्तार करने वाले अपराध कार्य में चंदन वर्मा पिता सुरेश वर्मा, विवेक कुमार पिता स्वर्गीय उदयपाल साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया, ये गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने चंदन वर्मा के पास थे एक देसी पिस्टल, रामपुरी चाकू, पत्थर, मोटरसाइकिल बरामद किया है। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। 24 तारीख को बाजार में शाम के समय फायरिंग हुई थी और बाद में जब इसका जांच किया गया तो इसमें कई आदमी का नाम आया। बाजार के जो पूर्व के अपराधी हैं उसमें 10 से 12 आदमी का नाम आया है और उसमें से कई जो है जिनका पूर्ववर्ती जो है आपराधिक इतिहास है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय का एक अभियान है कि गुमला को अमन चैन का शहर बना देना है। जितने भी इस बैकग्राउंड के आदमी हैं इसमें संलिप्त हैं, सभी को जेल भेजा जाए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में पहले भी 2 आदमी जेल चले गया है, जिसने फायरिंग किया था, सहयोग किया था और प्लानिंग बनाया था। आज के दिन में 2 आदमी पकड़ाया पुनः उसी कांड में, जो कि हथियार के साथ पकड़ाया है। पुनः ये लोग जो है यहाँ की बात को बाहर तक, जो इसके आका बैठे हुए हैं रांची ऊंची में, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते थे। पुलिस के गिरफ्त में 2 आदमी आ गया हथियार के साथ। एक का नाम है चंदन कुमार वर्मा और दूसरा नाम है विवेक कुमार। बाप का नाम है उदयपाल साहू, जो बाजार के ही है। इन दोनों की गिरफ्तारी आर्म्स एक्ट में भी हुई है और हथियार जो फायरिंग की गई है उस केस में भी इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उस केस में भी इसका रिमांड होगा।
बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव द्वारा डाक बंगला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसओ द्वारा पैक्स के पैसों के बंदरबाट से संबंधित जानकारी दी गई। कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए विधायक ने कहा, सरकार द्वारा 5,73,000 रूपये हजारीबाग जिले के कुल 57 पैक्सों के लिए आवंटित करवाया गया था, परंतु डीएसओ अरविंद कुमार ने अपने सगे संबंधियों को फर्जी किसान बनाकर मात्र 4 पैक्स पिंडार कोण, गरीकला, गरिया, चूरी आटो के बीच पैसों का बंटवारा कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, ये पैसा डीएसओ के रिश्तेदार आनंद कुमार राणा, बजरंगी गुप्ता इत्यादि व्यवसायियों के बीच वितरित कर दिया गया, जो कि डीएसओ व कंप्यूटर ऑपरेटर सागर कुमार के नजदीक या संबंधी हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सभी वैसे व्यवसायी है जो फर्जी किसान बनकर 100 क्विंटल धान का फर्जी किया गया है, जबकि इस क्षेत्र किसान अमूमन 5 से 10 क्विंटल ही धान पैक्स में दे पाते हैं। इस संबंध में उपायुक्त द्वारा भी जांच के निर्देश दिए गए थे, बावजूद इस प्रकार का भुगतान किया गया जो सरकारी पैसों का बंदरबाट है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीएसओ पर आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग की। बरही से अमित सोनी की रिपोर्ट। अरविंद कुमार के द्वारा हजारीबाग में झारखंड स्टेट कॉर्पोरेशन फूड कॉर्पोरेशन के में भारत सरकार ने 5 करोड़ 73 लाख रुपया धान क्रय के देने के लिए पैक्सों को किसानों को देने के लिए आया था। यानी कि ये जो अरविंद कुमार लाल हैं वो 4 पैक्सों में ही सारा पैसा बांट दिया है। ये पिनारकोन पदमा में है, गुरी कला है, दरिया है, चुचारो है, 5 करोड़ 73 लाख रुपया इन्होंने बांट दिया। और इन पैसों से हमको जानकारी मिली है कि लगभग 7 लाख रुपया लेकर के इन्होंने 4 पैक्स में बांट दिया है। हमारा ये आरोप है इसे यानी कि खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल को, उनको जिले में 57 पैक्स हैं, सभी पैक्सों को थोड़ा थोड़ा देता तो किसान को मिल जाता, लेकिन 4 ही पैक्स को इन्होंने सारे पैसे बांट दिया दिखावा के लिए। 5-5 लाख रुपया दो पैक्स में और देने का काम किया है, जो हमको जानकारी मिली है। लेकिन सारी चीज हमने बताया। एक है आनंद कुमार राणा जो हजारी कोडरमा के रहने वाले हैं, वो पदमा में पिंडारकोन पैक्स में वो धान खरीदते हैं 1,000 रुपया, अब पैक्स में 2,050 रुपया के हिसाब से जो हम लोग ने किसान को देते हैं, वो मैंने आपका ये गलत कृषक बन करके वो पैसा भुगतान कराने का काम करते हैं। ये आरोप हमारा है। इसलिए और खास करके एक है आपका ये डीएसओ के आपका अरविंद कुमार लाल के एक रिश्तेदार भी है आपका डीसी के द्वारा 5/1/2021 को समीक्षा बैठक के दौरान पिंडारकोन पैक्स में 4 किसान के खरीद 100 क्विंटल था। ये समीक्षा बैठक में डीसी ने कहा है कि इसके जांच का भी आदेश दिया है, और वो चारों कृषक आनंद कुमार राणा का ही आदमी है, और डीसी ने आदेश दिया है कि एक किसान 100 क्विंटल दिया है। हमारे इलाके में इतने बड़े तो किसान है नहीं, 5 क्विंटल 10 क्विंटल 20 क्विंटल है, लेकिन 2 किसान 100 क्विंटल के ही दे दिया 4 किसान को। तो इस पर हमारा आरोप है कि ये अरविंद कुमार लाल, आनंद राणा और एक सागर राणा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके रिश्तेदार है। ये हमारा आरोप है, इसलिए इस पर जांच कराई जाए हम मांग करते हैं सरकार से। और मैं चलते सत्र जो विधानसभा है, हम ध्यानाकर्षण भी दे सकते हैं, शुभकामनाएं भी उठा सकते हैं, और हम क्रांति भी अल्पसूचित प्रश्न डालने का ये किसी भी हम इसका प्रश्न हम देने का काम करेंगे। 5 करोड़ 73 लाख। डोम चांच राज्य में लगातार हो रही हत्याओं के खिलाफ भाजपा राज्य सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। पिछले दिनों गुमला के कामदारा में एक ही परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरी और हेमंत सरकार का विरोध किया। भाजपाइयों ने हत्या में शामिल लोगों की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर जमकर बिफरी। हेमंत सरकार से अविलंब दोषी अपराधियों को पकड़ने की मांग की। गुमला हत्याकांड के विरोध में डोमचांच मंडल के भाजपाइयों ने कैंडल मार्च निकाला, पीड़ित परिवार को न्याय देने की गुहार लगाई। कैंडल मार्च में भाजपा के कई नेताओं ने टैक्सी स्टैंड से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। पिछले दिनों अपने झारखंड प्रदेश के गुमला जिले में जो डायन पिसाई के मामला को लेकर इतना जघन्य घटना घटी है, परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई।
और ये निकम्मी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और अन्य जो भाजपा के विंग है उनके नौजवान लोग उसी के विरोध में सायंकालीन वो कैंडल मार्च का कार्यक्रम रखा है। मोर्चा के युवा जिला अध्यक्ष के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया है। आप देख रहे हैं कि हेमंत सरकार की जब ये सरकार बना है तब से महिला पे अत्याचार होना मतलब जो शुरू हुआ है अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप गुमला जिला जाके देखिए, 5 महिला पे अत्याचार किया गया, उसको इस तरह मारा गया है। लेकिन हेमंत सरकार जो है ना, ये बढ़िया सरकार बोलिए, ये कुछ नहीं कर रहा है। इस सरकार को तो गड्ढा ही है, ये निकम्मा सरकार क्या करेगा। इसके बारे में यही बोलना चाह रहे हैं कि ये सरकार को जल्द से जल्द उस जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और नहीं तो इसके लिए हम लोग और आगे कुछ न कुछ करेंगे अगर महिला पे अत्याचार हुआ तो। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड स्थित उच्च विद्यालय बच्छेडीह के बच्चों के लिए सोमवार का दिन उत्साहवर्धक रहा। आज 11 महीनों के बाद कक्षाएं शुरू हुई और +2 विद्यालय में उत्क्रमण होने के साथ ही +2 का दर्जा प्राप्त इस विद्यालय में वर्ग 8 और 9 के बच्चों के बीच जिला परिषद प्रधान शालिनी गुप्ता शिक्षक के रूप में नजर आई। जिप प्रधान शालिनी गुप्ता ने अधिकांश छात्रों के लिए कठिन समझे जाने वाले अंग्रेजी और गणित की क्लास ली। उन्होंने गणित के सवालों को हल करने के रोचक और आसान तरीके भी बताए। इसके साथ ही अंग्रेजी व्याकरण अनुवाद करने को लेकर भी आसान और जरूरी जानकारी साझा की। जिप प्रधान के इस नए रूप को देखना बच्चों के साथ ही दूसरों के लिए भी रोचक रहा। इस दौरान जिला परिषद प्रधान शालिनी गुप्ता ने बच्चों के साथ संवाद भी किया। वहीं बच्चों को कोरोना वायरस से सतर्क रहने, मास्क और सैनिटाइजर का लगातार उपयोग करने को भी कहा। जिला परिषद प्रधान के इस प्रयास के नए रूप की लोगों में खासी चर्चा हो रही है। लोगों का कहना है ऐसे प्रयासों से बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, तो वहीं जनप्रतिनिधियों के साथ जनता के भरोसे की डोर भी मजबूत होगी। कक्षा लेने के दौरान जिला परिषद प्रधान के साथ डोमचांच प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी राधा सिंह और विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षक भी मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। कोडरमा कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण से बंद हुए विद्यालय को 1 मार्च से राज्य सरकार ने 8वीं, 10वीं, 12वीं कक्षा में पठन पाठन की अनुमति दे दी है। सोमवार को आदेश मिलने के बाद मध्य विद्यालयों में 8वीं कक्षा में पठन पाठन शुरू कर दिया गया। लगभग 1 वर्ष तक विद्यालयों में ताला लटकने व बच्चों की शिक्षा बाधित होने से चिंतित पंचायत प्रतिनिधियों ने खुशी व्यक्त की। वहीं चंदवारा प्रखंड के पीपराडीह पंचायत के मुखिया धीरज कुमार ने राज्य सरकार के आदेशों का स्वागत करते हुए अपने पंचायत क्षेत्र के सभी विद्यालयों को चालू कराने में सहयोग किया। उन्होंने सोमवार को चंदवारा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिगथू गैड़ा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीपराडीह और उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोक डंडा जाकर साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अपने स्तर से पूरे विद्यालय को मशीन से सैनिटाइज किया, मौजूद बच्चों एवं शिक्षकों को मास्क मुहैया कराया। मौके पर उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के बाद बंद हुए विद्यालयों के खुलने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा मिलेगी। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन से आग्रह करते हुए कहा, विद्यालय संचालन के दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी तमाम नियमों को पालन करना आवश्यक है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजर नियमित रूप से प्रयोग करने की बात कही। ज्ञात हो कि लॉकडाउन के दौरान पूरे पीपराडीह पंचायत में कोरोना से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने, कोरोना वॉलंटियर्स बनाकर लोगों को सहयोग करने को लेकर चर्चा में रहे पीपराडीह पंचायत से प्रभावित राज्य सरकार ने पिपराली पंचायत को बेहतर काम करने वाले पंचायतों की सूची केंद्र सरकार को भेजी थी, जिसे केंद्र सरकार ने अपनी पोर्टल पर झारखंड के 4 पंचायतों का नाम डाला था, जिसमें पीपराडीह पंचायत को प्रथम स्थान दिया गया था। रिपोर्ट इंद्रदेव कुमार राम। हम लोगों को पता है कि कोरोना काल में सभी विद्यालयों को बंद रखा गया था और आज से पुनः 8 क्लास का कक्षा शुरू करने की सरकार की योजना है। तो इसी के लेकर हम लोगों ने आज अपने पंचायत में जितने भी विद्यालय हैं जो 1 तक जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ पर जाकर सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं, बच्चों को मास्क देने का काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए सैनिटाइजर का व्यवस्था किया गया है और साफ सफाई किया गया। क्योंकि 1 साल से विद्यालय बंद था तो विद्यालय में बहुत गंदगी फैल गई थी। तो हमारे यहाँ सभी साफ सफाई के माध्यम से अब जो कोरोना का गाइडलाइन है इसके वजह से इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरा विद्यालय में चालू कर रहे हैं और उम्मीद है कि अब बेहतर होगा। हमारे बच्चे विद्यालय जाएंगे, शिक्षण का काम होगा, पठन पाठन का काम होगा और 1 साल से जो शिक्षण का काम बंद था वो पुनः चालू होगा और कोरोना हारेगा, हम लोग जीतेंगे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। क्या कोरोना काल के बाद इस विद्यालय बंद रहा,
क्या तैयारी है और क्या करना चाह रहे हैं आप बताएं। कोरोना काल के कारण विद्यालय तो 1 साल से बंद रहा, तो इसमें हमारे बच्चों की पढ़ाई तो बहुत बाधित रही। अब तो बहुत हम लोगों के लिए और बच्चों के लिए आज का दिन बहुत उल्लास का दिन है कि हम लोग जिस उद्देश्य के साथ विद्यालय आते थे, आज से विद्यालय का वो उद्देश्य हमारा पूरा हो रहा है। और इसमें हम सभी बच्चों के लिए, जितने बच्चे क्लास 8 के आएंगे हमारे यहाँ, हालांकि बच्चों को आने के लिए दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सभी बच्चों को कहेंगे कि सभी बच्चे उपस्थित हों। और इसके लिए सभी बच्चों को गार्जियन का जो कंसेंट है, वो कंसेंट लेटर हम बच्चों को दे दिए हैं। वो कंसेंट लेटर भी लाएंगे और उनके लिए हम लोगों ने मास्क की व्यवस्था किया है। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि थर्मल स्कैनर हो, और जो साफ सफाई का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जो सैनिटाइज पहले भी किए हैं, आज भी सैनिटाइज कर रहे हैं। और पूर्णतः कोरोना काल में जो भी एसओपी दिया गया है उसका हम लोग पालन करेंगे, और सभी बच्चों को इसका समय समय पर हम लोग निर्देश दे करके जितना संभव हो सकता है बच्चों की पढ़ाई जो छूटी हुई है उसको हम लोग 1 महीने के अंदर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और इस पंचायत के मुखिया श्री धीरज कुमार जी का सहयोग इसमें सराहनीय है। आज से हमारे सभी मिडिल स्कूल को खोल दिया गया है बच्चों के पठन पालन के लिए। आज हमने सभी विद्यालयों को सैनिटाइज किया और बच्चों को मास्क वितरण किया, और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्द कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। बच्चों की पढ़ाई निरंतर रूप से चलेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी डोमचांच नगर मंडल का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रविवार को डोमचांच प्रखंड अंतर्गत मसनोडीह पंचायत सभागार में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता रामदेव पासवान ने की, संचालन महेश वर्मा ने किया। इस मौके पर मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष नितेश चंद्रवंशी, वीरेंद्र प्रसाद मेहता, प्रशिक्षक सुनील कुमार सिन्हा, शांति प्रिया मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण पर प्रकाश डालते हुए बताया, प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा होगा, साथ ही साथ पार्टी मजबूत होगी। प्रशिक्षण सत्र की समाप्ति सुनील भारती द्वारा की गई। इस अवसर पर मनोज कुमार झुन्नू, अभिजीत कुमार, सूरज प्रताप, परमेश्वर यादव, रमेश हर्षधर, महेंद्र यादव, मुकेश कुमार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। डोमचांच से संदीप कुमार की रिपोर्ट। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, उसके इतिहास, विकास और देश में चल रहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सभी कार्यों को बताने का काम हम लोग का प्रत्येक मंडलों में चल रहा है। उसी के कड़ी में आज डोमचांच ग्रामीण मंडल में हम सब ने प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया। सभी विषयों के, अलग अलग विषयों के प्रशिक्षक हम लोग को यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करके प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को खुशी है कि ऐसा प्रशिक्षण हमेशा हमेशा हम लोग को होते रहे, और ये बूथ स्तर तक भी अगर प्रशिक्षित होता है तो और अच्छा होता है। परंतु भाजपा की अभी व्यवस्था में मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को, सभी लोग को मिला करके एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हम अलग अलग विषयों के साथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का काम हम कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह जग रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता अपने आप को सबल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी डोमचांच ग्रामीण मंडल का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मसनोडी के पंचायत भवन में आज पासवान जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। यहाँ पर विभिन्न कालांशों में पार्टी के नीतियों एवं सिद्धांतों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और विकास के संबंध में, आत्मनिर्भरता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में एवं अन्य विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षकों ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण के द्वारा निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता बोलने में सक्षम होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पार्टी मजबूत होगी। बूथ स्तर पर कार्यकर्ता अच्छे वक्ता के रूप में अच्छे कार्यकर्ता तैयार होंगे। मांझी वैश्विक कोरोना काल में अपने पिता की अनुपस्थिति में अपनी बीमार माता के इलाज के दौरान दम तोड़ देने के बाद वर्षों से संजोए अपना गुल्लक तोड़ अपनी माता का दाह संस्कार कराने वाली साहसी युवती की शादी अनुभव जिंदगी का नामक स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप के सौजन्य से सोमवार को संपन्न हो गई। सिवान के प्रसिद्ध
मेहंदार मंदिर में मांझी के फतेहपुर सरैया निवासी राजबलम महतो की पुत्री पूनम कुमारी की शादी सिवान के एमएच नगर हसनपुरा निवासी विश्वकर्मा भगत के पुत्र अमरजीत कुमार के साथ संपन्न हुई। शादी के अनेक गणमान्य गवाह बने। शादी समारोह में दोनों पक्षों के अनेक गणमान्य लोगों ने मंदिर परिसर पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। अनुभव जिंदगी का सोशल मीडिया ग्रुप के सौजन्य से आयोजित इस अनोखी व अनूठी शादी हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। उक्त सोशल मीडिया ग्रुप के संयोजक मनोज कुमार सिंह ने बताया, ग्रुप के सदस्यों ने बच्ची के परिजनों से मिलकर अपने स्तर से शादी करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर परिजन राजी हो गए। उन्होंने बताया, ग्रुप के सदस्य मेजबान बनकर शादी के समस्त रस्म में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मांझी प्रखंड के डुमरी पंचायत के मुखिया संजीत शाह ने साहसी बच्ची को सपत्नी कन्यादान किया। मुखिया ने बताया, महिला सशक्तिकरण एवं साहस का पर्याय बन चुकी 4 बहनों का कन्यादान करना मेरे लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, चारों बहन साहस की पर्याय हैं। गांव समाज से सम्मानित इन बच्चियों को राज्य सरकार से पुरस्कृत किया जाना लाजमी होगा। रंजीत कुमार पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शादी की रस्में पूरी कराई। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। का आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत काफी डुमरी पंचायत के फतेहपुर का हमको कन्यादान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सब जनता इसमें मिलजुल कर अपने सौभाग्य का कार्य किए और सहयोग मदद किए इस लड़की के शादी में। मैं अपना ये भी सौभाग्य है कि हम लोग हमारे पत्नी और हम महेंद्र पावरनाथ के प्रांगण में हम लोग को कन्यादान देने का मौका मिला। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका मिला, हर किसी को मौका ऐसा नहीं मिलता है। तो आपको ग्रुप का आभार करना चाहिए ना। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।